कहाँ जा रहे हो? देखिए दोस्तों, ये तेल, ये पूरा तेल मालिश, एकदम तेल तेल ये गिरा गिरा करके तेल पूरा मालिश कर रहा है चौकी। और बाहर जाके क्या कर रहा है? इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। क्या कर रहे हो? ये धो रहे हो? पानी पानी गंदा हो रहा है, पानी गंदा हो रहा है। मना करने के बावजूद ये हाल है। उठो, अच्छा उठो, उठो। तो काय हाथ धो दे। चुप आ जा, चुप आ जा। अरे मम्मा, उठ जा, 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 उठ जा। अब गुड़िया फेंक दिया। और क्या क्या फेंकना है? और वो धागा, चलो धागा फेंक दो, फेंक दो, फेंक दो। धागा निकाल। हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, आज थंबनेल देख के पता चल गया होगा कि मैं किस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। तो दोस्तों, आप लोगों को ये बता दूँ कि कल शाम का जो भी मोमेंट था, मैंने कोई रिकॉर्डिंग नहीं करी और आज भी कोई ऐसा मोमेंट नहीं किया, मैंने कोई रिकॉर्डिंग नहीं किया है। और यही अभी बाबू को मतलब कि दिखाए हैं, क्योंकि मैं मोबाइल स्टार्ट करने वाली थी, मतलब ब्लॉगिंग जो भी अभी रिकॉर्डिंग स्टार्ट करने वाली थी, इसके पहले मैंने देखा कि ये रो रहा है, इधर उधर जो कर रहा था तेल वगैरह, तेल से मतलब उसको जो है कि चेयर पे लगा करके उसको ऐसे ऐसे रगड़ रहा था और उसके बाद जो है कि हाथ धुलने गया है। तो आप लोगों ने देखा कि रो रहा था। और तो दोस्तों, मैं आप लोग को एक बात बताने वाली हूँ कि कल जो है कि हमारे पतिदेव से बहुत ज़्यादा मतलब कि झगड़ा वगड़ा हो गया है। और मैं बात भी नहीं कर रही हूँ, वो खाना वगैरह भी नहीं खा रहे हैं, तो मुझे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आज मैं सुबह दाल चावल बनाई हूँ, वही दाल चावल जो बनता है डेली। दाल चावल के सिवा और कोई जीवन में हमारे है ही नहीं। और जीवन भर पता नहीं क्या है क्या नहीं है, मैं बड़ा बेकार सा है। ऐसा नहीं है कि जीवन में मतलब कि पृथ्वी पर ही भूकंप आती है, जीवन में भी बड़ा भूकंप आता है। ये चीज़ हमने देखा है, बचपन से ही देखा है। मैं देखते देखते तंग आ गई हूँ। तो इस टॉपिक पे आज मैं बात करने वाली हूँ। तो कल क्या हुआ था कि मतलब कि लखनऊ गए ही थे और लखनऊ से वापस आते हैं 9-10 बजे, जो भी आना होता है वो आते हैं। और आने के बाद जो है कि मैं बैठी थी, चाय उनके लिए मैंने बना दिया और पानी भी दे दिया। जो भी हमारा भाई कर्तव्य है मैंने उसको किया, लेकिन उनका ऐसा रिएक्शन होता है और कि मतलब उनका ऐसा रिएक्शन होता है कि अजीब लगता है। मैं क्या बताऊं कि कैसा बिहेव करते हैं। उनको जैसे लगता है कि कोई विचारधारा ही नहीं है, कोई दिमाग ही नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई ना समझौता करते हैं हमारे साथ, किसी भी तरीके से कोई बात विचार नहीं करते हैं क्या लाइफ में होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। सिर्फ अपना मतलब कि अपना अपना काम करना और आप काम करके आकर के थक जाना। और मतलब ऐसा नहीं होता है। मैं घर में दिन भर बैठी हूँ और मैं कुछ कर भी नहीं पा रही हूँ, वेल एजुकेटेड होते हुए भी मतलब मैं यहाँ पे घर में हूँ, तो मुझे बहुत बुरा लगता है। माना कि मैंने अपने मर्जी से किया है, तो अगर मैं अपने भाई भतीज के मर्जी से भी करती ना, तो मुझे कोई सफलता हाथ नहीं लगता। और उनके मर्जी से भी मैं करती तो असफलता ही मुझे मिलता और मैं कुछ कर भी नहीं पाती। उससे बेटर ये हमारी ज़िंदगी है जो मैं कर रही हूँ। और मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो इच्छा रखती हूँ। तो दोस्तों, क्या होता है ना कि आए और मैंने जो भी भाई हमारा कर्तव्य था मैंने उसको किया। और ये जब मैंने कहा कि जो है कि कुछ प्रस्ताव मैंने रखा कि आप जो है कि इस तरीके से कर रहे हो और हमको अच्छा नहीं लग रहा है कि मुझे मतलब कि मुझे भी अपनी ज़िंदगी है, जो कि मुझे ना तो पैसे हैं मेरे हाथ में और ना ही मैं कुछ कर पा रही हूँ, ना तुम पैसे दे रहे हो, तो थोड़ा-सा दुःख होता है।
समझौता करना लाइफ में, देखिए अगर आदमी कर रहा है, एक समझ रहा है, समझौता करते-करते भी आदमी थक जाता है। ये बात सत्य है। एकदम 100% का 101%, 102% रख लीजिए कि आदमी समझौता करते-करते अपने आप को समझाते-समझाते भी थक जाता है कि मैं कितना मैनेज करूँ। एक मेरे पास ये कपड़ा है और एक वो कपड़ा है। आप लोगों ने पूरी ब्लॉगिंग आप देख लेंगे तो मेरा मैक्सी पर बना है ब्लॉगिंग, जो भी मैंने डेली का रूटीन शेयर किया है आप लोगों के साथ, वो उसमें पूरी की पूरी ब्लॉगिंग में मतलब मैक्सी ही पहन करके मैंने किया है। तो क्या मेरा इतना ही अधिकार है? मैं इस काबिल नहीं हूँ जो मैं एक अच्छे कपड़े पहन सकूँ, एक अच्छा भोजन कर सकूँ? तुम अपने डॉक्टर के साथ जा रहे हो, वहाँ खा रहे हो, पी रहे हो, जो भी तुमको थका रहा है, क्या कर रहा है वो मुझे नहीं पता है। लेकिन जब तुम जा रहे हो तो बिना खाए तो तुम हो नहीं। तुम जब खा रहे हो वहाँ पे, तुम जो भी हो, तुमको 100-200 जो भी मिल रहा है तुम्हें खाना का, तो तुम खा रहे हो, खा पी ले रहे हो, तुम्हारा उतना ही है। तुम्हारे बीवी बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, ये मायने नहीं रखता है तुम्हारे लिए। तुम कभी ये भी नहीं पूछ सकते हो कि घर में क्या है, उपलब्ध क्या है, क्या नहीं है, ये भी नहीं पूछ पाता है। तुम जब इस तरीके से नहीं पूछोगे तो मेरा मन क्या कहेगा? होली बीत गया, ठीक है, टेंशन में बीता, लेकिन एक बार भी नहीं पूछा बंदा कि तुम जो है कि कपड़े लोगी या नहीं लोगी। जो मेरे घर से आया था, मेरी भाभी जो भी रिश्ता रखती है मुझसे, तो वो ला कर के मुझे दी थी, तो वही मैंने पहना था, वही सिलाया था मैंने और वही मैंने पहना था। तो दोस्तों मैं यही कहना चाह रही हूँ कि आप लोग मुझे ये बताइए कि क्या मैं इस तरीके से लगती हूँ कि क्या मैं अच्छे कपड़े नहीं पहन सकती, अच्छे खाना, अच्छे भोजन नहीं कर सकती? क्या मेरा ज़िंदगी यही दाल-चावल पर ही बीतेगा? मैं, आप लोगों ने देखा होगा कभी दाल-चावल, और कभी मैंने बताया भी है तो दाल-चावल का ही ज़िक्र किया है। मैंने कुछ अदरवाइज़ ऐसा कुछ कहा है कि नहीं मैं आज ये सब्ज़ी बनाई हूँ, वो सब्ज़ी बनाई हूँ या चटकील बनाई हूँ, या ये सब चीज़ें नहीं मैंने शेयर की। अभी कुछ दिन पहले, परसों की बात है, मैंने बनाया था सब्ज़ी, वो भी पता नहीं किसकी नज़र लग गई कि मुझे नुकसान किया। और मुझे, हालाँकि मैं, आप लोग माइंड मत करिएगा, यहाँ है मुझे दिक्कतें परेशानी हो रही है और लगता है कुछ चीज़ें मतलब है कुछ कमरे में है, ऐसा मैं मानती हूँ। मैं पढ़ी लिखी हूँ ज़रूर, लेकिन ऐसा मैं मानती हूँ, इसलिए मानती हूँ क्योंकि मेरे साथ ऐसा हो रहा है। मैं बहुत ही परेशान हूँ। आज मैं, जब से नवरात्र चढ़ा हुआ है तब से ढंग से मैंने भोजन नहीं किया है। मेरे अंदर, मेरा ये जो नस देख रहे हैं, ये मतलब इतना तड़क रहा है, इतना तड़क रहा है कि मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ। मैं दवा भी ले रही हूँ तो वो भी मतलब कि फ़ायदा नहीं कर रहा है। तो आप बताइए कि मेरा परसों तबीयत ख़राब था, ये बंदा गया और जाने के बावजूद भी ये, इसने मुझसे ये एक बार भी नहीं पूछा फ़ोन करके कि तुम जो है कि तुम ठीक हो, ठीक-ठाक हो, दवाई खाई हो कि नहीं खाई हो, आराम है कि नहीं है। मतलब ये उसकी ज़िम्मेदारी नहीं बनती है। वो परेशान है, वो ठीक है, तुम थक गए हो तो तुम आराम कर लो, तुम आराम कर लो। भाई तुम जब ड्यूटी करते-करते तुम्हें अगर नहीं समझ में आ रहा है, तुम्हारी जॉब अच्छी नहीं है, तो तुम ब्रेक ले लो हमेशा के लिए वहाँ से, तुम्हें और भी जॉब मिल सकता है। ऐसा नहीं है कि तुम मतलब कि दौड़ रहे हो, तुम्हें मतलब कि तुमको थका रहा है, सब कर रहा है, तो वो तुम्हें छोड़ नहीं सकता है या तुम्हें बाँध के रखा है, इस तरीके से कब्ज़े में नहीं रखा है। तुम स्वतंत्र हो। तुम्हें अगर लग रहा है कि नहीं मुझे प्रॉब्लम हो रही है, तो तुम छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो भी तुम काबिल नहीं हो, तुम हमें मतलब कि जलील कर रहे हो। जब जब मैं किसी बात के लिए कहूँगी तो तुम कहोगे कि नहीं, तुम्हें सब करना है। यानी कि मैं सब कर रही हूँ और मुझे ही करना है। क्या करना है? ज़रा आप मुझे कमेंट करके बताइएगा आप लोग कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं इसका ख़्याल करती हूँ, घर का भी ख़्याल करती हूँ। मुझे, मेरे, अगर ये थोड़ा-सा समझदार होता तो मैं जॉब भी कर सकती थी, अकाउंटेंट की जॉब, जो कि इतना अच्छा, मैं अर्थशास्त्र से मैंने पीजी किया है। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी से ही मैंने किया है। लेकिन मैं ऐसी ज़िंदगी जी रही हूँ मैं इसके साथ, जैसे लगता है कि मैं एकदम बर्तन माँजने वाली बन गई हूँ। मेरे अंदर मतलब कुछ रहा ही नहीं है। ये मतलब ये जलीलता है। मैं अपने अंदर ये भावना देख रही हूँ, ये मैं सोच रही हूँ। क्या सोच रही हूँ, क्या सोच लेती हूँ, मैं एकदम परेशान हो गई हूँ। इतना मैं इसके साथ ऐसा नहीं है दोस्तों कि मैं आज इसकी बुराई कर रही हूँ। मैं बुराई नहीं कर रही हूँ, बुराई इसलिए करना पड़ रहा है कि मैं अपने किस्मत को कोस रही हूँ। मैं इसके लिए नहीं कर रही हूँ। इसलिए मैं किसी भी प्रकार का मैं तंग नहीं करती हूँ।
मैं इसको कोई तंग नहीं करती हूँ। इसका अगर मर्ज़ी करता है, ये नहीं पूछता है, तो भी मुझे दुःख नहीं होता है कि मत पूछे। क्योंकि मेरा जो है कि पहले से ही मतलब कि जब मैं घर पे भी थी, तो भी मैं इसी तरीके से थी। ऐसा नहीं है कि मैं वहाँ बहुत अच्छी थी, बल्कि उससे काफ़ी बेटर ज़िंदगी है हमारी यहाँ पे, बहुत अच्छे से बिता रही हूँ, ये बात नहीं है। लेकिन जब मैं वहाँ की बातें सोचती हूँ, विचारती हूँ, तो मैं एनालिसिस करती हूँ, तो मुझे ये सही लगता है कि नहीं यही सही है। ये सही है, इसलिए सही है कि क्योंकि मैं अभी स्वतंत्र हूँ, मैं बिल्कुल स्वतंत्र हूँ। हाँ, ये है कि थोड़ा-सा बड़ा हो जाता है तो मैं खुद ही अपना मैनेज कर लूँगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैंने जॉब भी किया है, मैं महमूरगंज में भी जॉब किया है मैंने। हालाँकि इस टाइम पे वो कंपनी बंद हो गई है। तो ये चीज़ जो है कि इससे मैं कहती हूँ या किसी भी चीज़ के लिए या कुछ भी, तो तुरंत मेरे ऊपर उड़ा देगा कि तुमको सब करना है, तुम समझो। ये क्या बात होती है? ये क्या बात होती है कि भाई मतलब तुम ही सब तुम करना। मतलब यहाँ है कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे नहीं अच्छा लग रहा है। ये रूम मुझे नहीं अच्छा लग रहा है। खोलो, प्रकाश आने दो। मुझे यहाँ नहीं अच्छा लग रहा है। इसलिए नहीं अच्छा लग रहा है क्योंकि बहुत बेकार ज़िंदगी है। एक बार क्या हुआ था कि हम लोग गोदौलिया पर गए थे। मैं लगभग 4-5 महीने की पहले की बात है। मैंने सोचा कि एक मैं कपड़ा ले लेती हूँ। समझ लीजिए कि भी 4-5 महीने की पहले की बात है। उस बीच में मैंने कोई ऐसा तंग मतलब मैं इसको बिल्कुल किसी भी प्रकार का मैं इसे जलील नहीं करती हूँ। मैं जलील बिल्कुल भी नहीं करती हूँ कि मतलब ये जलील हो मुझसे। कभी इसके मन में ये नफ़रत पैदा हो जाए कि नहीं मुझे अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, अगर मैं तुम्हारे नज़र में नहीं अच्छी लगती हूँ तो तुम मुझे छोड़ सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर मुझे जलील मत करो। एक बार मैं गोदौलिया पर गई थी, मैंने कहा था कि मैं ये कपड़ा ले लेती हूँ, तो कहता है क्या है? ये तुम पर अच्छा लगेगा? क्या मैं इतनी बुरी हूँ कि मतलब मेरे ऊपर कपड़ा नहीं अच्छा लगेगा? मैं कोई भी कपड़ा मैं आप लोग नहीं यकीन करेंगे, आज 6 साल शादी हो गया, साढ़े 6 साल हो गया, साढ़े 6 साल हो गया शादी के, लेकिन मैं एक भी मुझे एक साड़ी तक नहीं मैंने ना तक खरीदा है। एक बार मैंने करवा चौथ पे बहुत ही अच्छा साड़ी खरीदा था, वो भी अपने पैसे का जब मैं जॉब करती थी। इसके पैसे से कोई ऐसा मैंने कुछ नहीं खरीदा है जो मुझे लगे कि नहीं मैंने माँगा भी नहीं है। दूसरी चीज़ कि मैं अपने पैसे से जब मैं कमाती थी तब मैंने किया था, लेकिन अब मैं घर पे बैठी हूँ तो मैंने इसका कुछ मैं नहीं जानती, टोटल नहीं जानती मैं।